श्री राम नवमी कभी पता है? राम नवमी कभी है? हाँ हाँ, कौन सी दिन आता है? तो इंग्लिश में क्यों बोलते हो, हिंदी बोलो। हाँ, शुक्रवार। कौन सा महीना? चैत्र महीना। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। कौन सा तिथि? नवमी। है ना। तो राम नवमी खास करके पूरे दुनिया में पता है कि हिंदू का भगवान है राम, लेकिन ये हिंदू का भगवान राम नहीं है। ये पूरे संसार में जितना प्राणी है सबके भगवान राम है कि नहीं। तो रामचरित्र और कृष्ण चरित्र दो चरित्र है, और उसमें भगवान राम और कृष्ण, और खास करके अभी जो भक्ति सिखाने के लिए जो भगवान का अवतार हुआ वो चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें एक है लीला पुरुषोत्तम। कौन है? कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। कोई अच्छा बोले बुरा बोले, कोई मर्यादा नहीं कृष्ण का, लीला किए, इसलिए उनका नाम है लीला पुरुषोत्तम। जब वही राम बने एक राजा का लड़का के रूप में, तो उन्होंने बोले कि मैं मर्यादा सिखाऊंगा। किसको? समाज को मर्यादा सिखाऊंगा। खाने पीने से रहने सोने से लेके उठने से लेके क्या करना चाहिए दिनचर्या में और अपना जीवन में, वो सब कौन सिखाया हमें? भगवान राम। इसलिए कहते मर्यादा, वो मर्यादा उल्लंघन नहीं किए कभी, लंघन बोलते ना, आगे नहीं बढ़े, उतना ही रहे। और भगवान के साथ प्रेम कैसे करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु सिखाए, इसलिए उनका नाम क्या है? प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु। लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम। ठीक है। अभी वही चैतन्य महाप्रभु का एक श्री राम भगवान का प्रागट्य आ रहा है कि नहीं। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे कि भगवान का सबको पता है कि भगवान कौन सा महीना, कौन सा तिथि, कौन सा बार में जन्म लिए। आविर्भाव से लेकर के सबको पता है कि भगवान क्यों आविर्भाव, पता है ना, क्या क्या किए। लेकिन मेन जो कथा है वो कोई नहीं करता है। क्या है? मनुष्य समाज भगवान का राम का चरित्र सबको पता है, लेकिन वो करते नहीं जो भगवान जो उन्होंने किया, जो हमें शिक्षा दिया वो हम नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं महाजन जस्य गतस्य पंथा। जब भगवान हम जिस प्रकार रास्ता दिखाए या साधु संत जिस प्रकार रास्ता दिखाए, जो उसके ऊपर जब हम चलते हैं तो हमें दुख नहीं आता है। जब हमारा मन मर्जी करते हैं तो दुख आता है ना। तो उस प्रकार हम देखते हैं भगवान एक मर्यादा में रहे, वो कहानी हमको सीखना चाहिए। तो मर्यादा क्या चीज है, कैसे हमें उपदेश दिए, कार्य करते हुए जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नाम करते हुए, और साधन करते हुए, प्रचार करते हुए हमें सिखाए कि ऐसा करना चाहिए। तब क्या करो, भगवान का धाम जाने के लिए कि पता ना चैतन्य महाप्रभु का लीला, चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? कृष्ण प्रेम देने के लिए, और ये प्रैक्टिकल में सिखाया आकर के। वो तो बड़ी लंबी कथा है। कृष्ण तो उपदेश दे दिए, चल गए, फिर ऊपर जाके चिंता कर रहे हैं ये कलियुग के जीवन ना बड़ा मूर्ख है, दूसरे का नकल करने के लिए माहिम है, तो मुझे जाकर के भक्ति करना या सिखाना पड़ेगा। तो वह की भक्ति सिखाए। तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हर एक चीज में, बचपन से लेकर के आप जितना लीला आप सुन लो, और भगवान है। कभी कभी मूर्ख लोग प्रश्न आता है
मूर्ख लोग ही प्रश्न कहते हैं ऐसा उत्पटन कि भगवान है आपका राम, जो सेतुवन बांध बांधे तो एक चुटकी भर में हो जाता था, भगवान है। उन्होंने क्यों हनुमान का पीछे पड़े और क्यों उनका ये सब लीला क्यों किए? क्योंकि वो भगवान है परंतु मर्यादा न रहे, सिस्टम समझ में आए, मर्यादा में। इसलिए हम उनका जो भगवानता है उसके ऊपर हम कभी निंदा या आरोप नहीं लगाना चाहिए। भगवान है, सब जानते थे, परंतु धीरे धीरे मर्यादा, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए वो सीखा। तो भगवान त्याग सिखाए, भगवान रामचंद्र त्याग सिखाए। क्या त्याग है? हम मरते दम तक हमें हमारा नाम पे या हमारा गांव से कुछ भी संपत्ति है, छोटा सा भी, छोटा बड़ा भी, हम उसको त्याग नहीं करना चाहते नहीं चाहते। कभी कभी तो इतना रखते हैं जरूरत से ज्यादा ही, कपड़े से लेकर के, पैसा से लेकर के, खाना पीना से लेकर के, त्याग नहीं। त्याग में ही सुख है, पता है आपको? जो आनंद प्राप्त होता है ना, सुख मिलता है त्याग से। आप लोग कौन सा त्याग किए? हाँ, अवैध स्त्री संग, वासना का त्याग। दूसरा क्या त्याग किए? नशा त्याग किए। दूसरा मांसाहार त्याग किए। चौथा जुआ, है ना? यही बोलता मतलब यही पालन करते। आप लोग नहीं करते क्या? करते हो ना, तो बोलते क्यों नहीं? ये चार चीज त्याग कर दिया तो कितना आनंद होता है। अरे वो चार चीज में जब लिप्त होते हैं तो आनंद आता। कहीं सट्टा खेलते होगे, दारू पीते हो, हाँ, संडे के दिन तो त्याग, तो भगवान ने सबसे बड़ा त्याग है। क्यों? देखो, उनका जो माता कैकेयी थे, आपको तो क्योंकि रामायण के अंदर घुसोगे ना टाइम भी नहीं होता है, इसलिए ऊपर ऊपर जाते हम। कभी कभी लगता है कि जो कैकेयी माता ने राम के साथ अन्याय किया, लेकिन शास्त्र मत से अन्याय नहीं है। ये सब भगवत इच्छा से ही, राम का इच्छा से ही हो रहा है सब, इसलिए अन्याय नहीं किया। एक विधि का विधान या किसको बनाना, क्या बोलते हैं उसको, निमित्त बनाना, ठीक है। परंतु सबसे त्याग जो किए भगवान राम ने, वो कोई नहीं कर सकता है संसार में। कर सकता है? जैसे देखो, भरत है, उसका सेवा कौन करता था? शत्रुघ्न। राम का सेवा लक्ष्मण। और वो दोनों मामा के घर में थे। इधर पिताजी का इच्छा हुआ कि हमारा पुत्र अभी जवान हो गए, हाँ, तो युवराज भी हो गया, अभी उसको राजा घोषित कर, अब मुझे विरत लेना है, सन्यासी लेकर कुछ भजन करना है भगवान का। पहले ऐसा था। तो सब कुछ हो गया, हाँ, अभी सुबह राजा बनने वाले, अभिषेक होने वाला, परंतु रात रात को खेल बिगड़ गया। हाँ, तो उसका पीछे भी एक कहानी है। जिस प्रकार कंस, थोड़ा सोचिए, दिमाग एकदम खाली दिमाग रखिए, जिस प्रकार कंस देवकी और वसुदेव का रथ हाँकने लग गया। और देवकी वसुदेव कौन है? आगे जाके भगवान का माता पिता बनने वाला है। अरे हमेशा माता पिता है। यदि उन माता पिता का भगवान कंस सेवा कर देगा तो उसको कोई मार नहीं सकता है, और उसका जो रजगुण है ना और बढ़ जाएगा, कोई डरेगा नहीं। समझ में आया? इसके कारण देवता लोग को चिंतन हो गया, उनको चिंतन हो गया, अरे अभी तो ये सेवा करेगा तो हम भी उसका दास बन जाएंगे, ये तो ऐसे नालायक है, तो क्या करे? तो मूर्ख को कांटा घुसता ना, तो कांटा से निकालता ना। तो उसी प्रकार देवता लोग को एक आवाज सुनाई पड़े, हे मूर्ख कंस, तुम जिस बहन का रथ हाँक रहे हो उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा मृत्यु का काल बनेगा। तो हो गया प्रेम,
हाँ, तुरंत उसको छोड़ दिया। हाँ, क्या क्यों ऐसा किया देवता लोग? क्या झगड़ा लगाने के लिए? ना, अभी ये अत्याचार करेगा बहन के ऊपर तो सारे प्रजा को पता चला जाएगा ये जो प्रेम करता था ये ढोंगी है, ये असली प्रेम नहीं है। समझ में आया? परंतु इसी रामायण में भी यही है। रामायण में किसको निमित्त बनाए? दो व्यक्ति को देवता लोग में, एक कैकेयी माता और एक मंथरा। हम बोलते मंथरा अक्षर, मंथरा, मंथरा भगवान का सेवक है, नित्य सेवक। कैकेयी माता माता है, उन लोगों को क्या जरूरत है, लेकिन भगवान का इच्छा से दोनों को निमित्त बनाए। रात रात को वही मंथरा जाके जब बोले कि देखो आपका पुत्र नहीं है इधर, और राजा ऐसा ऐसा चक्रांत हो गया और ये राम का राजा बना देंगे। आपका राजा है, पुत्र है, उसका पहले बनाना चाहिए ना। ऐसा ऐसा मन भर दिया उसको, तो बोले हाँ सही बात है, क्या करूं ना, तुम जा करके वर मांगो। देखो कभी कभी हम लोग को भूल जाते हैं, कोई गाली देता है ना, पता है आपको, गाली गाली सुना कि नहीं कभी, तो उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संग दोष होता है हमारा, हम तो भूल गए, लेकिन वो व्यक्ति आकर के बोलते आपको पता है वो जब ऐसा में आया था ना, आपको मैं था उस समय, आपको प्रभु जी ना ऐसा गाली दिया था, आपको पता है? बोला तो मैं तो भूल गया था। होता है ना? नहीं होता, होता है। अरे वो तो भूल गया था, उसको क्यों याद दिलाना? परंतु वो भगवत इच्छा से हुआ, यह तो हमारा इच्छा से होता है ईर्ष्या के कारण, लेकिन वो भगवत इच्छा से हुआ। वो दशरथ महाराज जो उसको 2 वर मांगने के लिए बोले थे, नहीं मांगी थी कैकेयी माता, लेकिन उसको मंथरा ने याद करवाया। देखो क्यों? क्योंकि उसका बेटा को राजा बनाना है। आपको पता है, आपको महाराज जी ने 2 वर मांगे देने वाले थे, आपने बोला समय आने पर मैं दूंगा, समय आने पर मैं बोलूंगा, तो अभी समय है, आप मांगो। क्या मांगो? तो मंथरा ने क्या बोले? एक है राम का 14 साल वनवास, दूसरा है भरत को राजा बना। चालू हो गया बच्चों? तो वो दोनों ऐसा हो गया, समझे? 2 तो अभी कैकेयी माता जाकर के दशरथ को मांगे। आप सुना ना सर कहानी ऐसा? तो उसमें त्याग का ये है, जब दशरथ महाराज बोले ठीक है कौन सा वर मांगना है, तो 14 साल राम रहेगा वनवास, भरत राजा बनेगा। तो उसी जगह में जीवात्मा हम होते तो क्या करते? लड़ाई एकदम मुंडी उड़ता, हाँ गला उड़ता, कितना झगड़ा हो जाता पुलिस स्टेशन। परंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए बोले नहीं, हमारा रघुकुल का जो रीति है, हाँ प्राण जाए पछे, लेकिन हम लोग का क्या? वचन जाए पछे प्राण। ये है जीवात्मा का और परमात्मा का फर्क। समझ में आया? तो इतना बड़ा साम्राज्य को तुच्छ मल जैसे त्याग कर दिए, भरत को राजा बना दो। लेकिन हमारा जो रघुकुल में जो रीति है वो मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए, और जो हमारा पिताजी है, जो हमारा माँ को वचन दिया है, वो सत्य होना चाहिए। आगे जाके ये कोई ना बोल दे कि तुम्हारा पिता माता देखो वचन दिया था, पालन ने क्या किया, नहीं किया, ये कोई ना बोले, इसलिए अपना रीति को भी रख दिए, अपना कुल को बचा दिए, अपना आप को बचाए, हाँ, और माता पिता का भी स्थान को बचाए, और तुरंत तो सुबह निकले गए कहा? जंगल के ओर। त्याग, ऐसा बड़ा त्याग कोई किया नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरे को जो भाई बहन से जो प्रेम है ना, वो आखिर तक रहा है। सीताराम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जो 4 भाई का जो प्रेम है ना, वो बचपन में जैसे था, शादी होने के बाद में भी
ऐसे है प्रेम। लेकिन हम जीवात्मा का प्रेम क्या है? हम जो छोटे थे, हमारा भाई को कोई मार दे तो बड़ा भाई तलवार लेके आ जाता है, अरे मेरा भाई को ऐसा बोला। लेकिन विवाह हो जाने के बाद में हमारा प्रेम सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रेम सीमित है, अरे हमारा प्रेम स्वार्थ पर है। बुरा मत मानना, होता है कि नहीं? होता है। लेकिन भगवान राम प्रेम सिखाए, भाई भाई से कितना प्रेम करते। हाँ, और तीसरा, जो दूसरे को हेल्प करना या दूसरे को सम्मान देना। भगवान राम, उनका बचपन से लेके युवराज तक उनका व्यवहार ऐसा था, प्रजा ने मांग किया था, हे महाराज राम को राजा बना दो। इस संसार में दो ऐसा व्यक्ति हुए तो प्रजा मांग किए थे। एक राम राज्य कहते ना, राम राज्य। तो राम राज्य का यही है, क्योंकि सारे प्रजा राम का जो व्यवहार था, क्योंकि वो छोटे से ही सबको सम्मान देते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा कठिन काम है, दूसरे को मान देना, दूसरे का तकलीफ को सुनना। भले कुछ करो ना करो, लेकिन वो बोलता है ना सामने वाले, उससे सुनो क्या बोल रहा है। वो कोई नहीं होता है, ये हमारा से होता है, नहीं होता है। अब दूसरे को मान देना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, भक्ति करना है तो अमानिना मान देना। लेकिन हम लोग को मरते हैं, रे हमको प्रणाम नहीं किया, हमको नमस्कार नहीं किया, हम युग। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक में पहले बोले इसको छोड़ो। हाँ, अमानना, मान चाहो मत, मान दो, वो सामने वाला दे नहीं दे इसमें क्या है, लेकिन हमको प्रणाम करना पड़ेगा, हमको सम्मान देना पड़ेगा। तो भगवान राम क्या करते थे, बच्चे लेके बूढ़े जिसको मिला वो क्या करते थे, मान देते थे, श्रद्धा करते थे, विचार करते थे। ये है राम भगवान। हम लोग खाली बोलते हैं राम राज्य है, राम है? जब राम है नहीं, राम राज्य क्या बनाएगा? प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम लोग चिल्ला रहे हो राम राज्य, राम राज्य, राम है? अरे वो छोड़ो, राम राज्य छोड़ दो। भारत में जो बोलते हैं ना राम राज्य करो, उतना क्या, केवल रावण राज्य भी हो जाएगा ना, रावण राज्य वो भी अच्छा है। लेकिन हमको लगता है रावण राज्य तो झगड़ा ना। आप पढ़िए रामायण, रावण वो दूसरे के लिए था बुरा, लेकिन अपना देश के लिए, लंका के लिए एकदम मस्त था, है ना? रावण का राज्य में कोई भीख नहीं मांगता था। वो तो बोलते हैं, और उन लोग का स्वभाव है, असुर है, दूसरे को मारना काटना वो उसका स्वभाव है। लेकिन अपना राज्य में रावण खुद देखता था किसका चूल्हा लगाया, किसका नहीं, कोई भूखा तो है नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। यह है रावण राज्य। कोई नहीं रोता था तो राम राज्य छोड़ दो, रावण राज्य भी बोलना। लेकिन हमको कोई पूछता अभी, आपको किसी को भी ये बोलना नहीं चाहिए, किसी को भी वोट दे दो तो अभी नहीं पूछेगा चूल्हा लगा है, कपड़ा है नहीं। ये इसलिए चिल्लाना अलग बात है, राम राज्य ना, पहले राम बनो, राम को लेके आओ, फिर राम राज्य। इसलिए राम को कैसे लेके आओगे? ग्रंथ के जरिया से अपना आप को सुधारना चाहिए हर एक व्यक्ति, तब जाकर ही राम राज्य बनेगा। दूसरा है, जब भगवान निकल गए तो आप देखो सीता माता अर्धांगिनी है ना, हा? तो एक अर्धांगिनी का काम क्या है, पति जिस प्रकार रखे उसी प्रकार रहना। और पति तपस्या करते तो हमको भी तपस्या करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं सीता माता बोले कि राम तो उनका पिताजी बोले कि वनवास जाओ, हमारा नाम तो लिया नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? हाँ, सीता माता क्या बोले,
पति जिस प्रकार हमारा छाया अलग नहीं होता है, तो उसी प्रकार सीता माता बोले मैं आपका छाया हूं। पत्नी मतलब क्या? का संग में देना, दुख में, सुख में, हर चीज में, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तो मना कर रहे थे दशरथ महाराज, सब लोग मना कर रहे थे, फिर बोले नहीं, उन्होंने साथ में। लक्ष्मण देखो, दूसरा कोई भाई होता तो अरे तुमने वचन दिया था, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण बोले प्रभु का सेवा किस तरह का करना चाहिए, देखो लक्ष्मण से शिक्षा करना चाहिए। लक्ष्मण जी ऐसे ही, और उनके जो माँ, लक्ष्मण का माँ का नाम क्या पता है? क्या है? सुमित्रा। वो चाहते थे कि मेरा पुत्र राम का सेवा करे और दूसरा पुत्र भरत का सेवा करे। लक्ष्मण जी हंसते हंसते, दुख भी लगता है, अंदर से दुख है कि क्या हो गया, और मैं छूटा हूं, बड़े भाई को बात मैं आदेश दे नहीं सकता हूं, फिर भी अंदर दुख रखते हुए हंसते हंसते बन चले गए साथ में। और क्या सेवा किए? भगवान का सेवा दो चीज में शिक्षा करना पड़ेगा, एक हनुमान और एक है लक्ष्मण। हमारा भरण पोषण चिंता नहीं करना चाहिए भगवान का सेवा में। लक्ष्मण जी इतना सेवा किए, इतना सेवा किए, 14 साल तक एक कुछ खाए भी नहीं, सोए भी नहीं। आप कामदगिरी पहाड़ जाओगे, कामदगिरी पहाड़ किधर है पता है? चित्रकूट में, और परिक्रमा भी होता है। जब वो वहां एक जगह है, सीता माता और राम को बिछड़ा बिछा देते थे। अब देखो, राजा चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है दशरथ महाराज जी का, देखो घास का बिछड़ा के ऊपर सोए है सीता माता, जो कि साक्षात लक्ष्मी देवी। हमारे लिए तो कर रहे हैं, सोए है, बिछना बिछा दिए लक्ष्मण ने, सब करते। जानवर आएगा, कोई राक्षस आ जाएगा, सेवक है ना, तो सेवक वीर आसन में धनुष्य बाण लेकर के दूसरा पहाड़ के ऊपर बैठते थे रात भर। चिल्लाने से क्या होगा? राम राज्य राम राज्य, ये सब देखना चाहिए। पूरे रात पहरा देते थे धनुष्य लेकर के, कहीं कोई अघटन ना हो जाए मेरा भाई का। ये है 14 साल। हम तो थोड़ा सा नहीं तो झपकिया जाता है, पंखा पंखा लगाए फिर भी क्लास में झपकिया जाता है। और 14 साल जंगल में, आप सोचो, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, रोड भी नहीं है। जंगल में कहाँ रोड आएगा भाई? ये तो अभी अभी बनाया रोड, पत्थर लगता है, कंकन लगता है, कांटा लगता है, पानी भी नहीं दिखेगा, किधर नल नहीं है। और जहां पक्षी लोग उड़ते हैं उधर जाएंगे लक्ष्मण, थोड़ा पिएगे, थोड़ा कुछ लेके आएंगे, और कुछ नहीं, खाना पीना तो भूल गए, खाली जीवन बचाने के लिए थोड़ा सा पानी। ये है सेवा भगवान का। दूसरा, जब वो भगवान राम जब राजा बने थे ना, उनको संतुष्टि नहीं मिल रहा था। कितना टाइम चलेगा? टाइम 2 बजे तक चलेगा ना, 1 बजे तक? टाइमिंग 1:30 बजे तक। तो भगवान राम जब राजा बने थे, तो उनका एक सिपाही लोग होते हैं और गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर, चोर नहीं, चर। वो अपना अपना सैनिक का भी होता है, जो सेनापति का होता है, मंत्री का होता है, राजा, कोई किसी को पता नहीं चलता है, वो देखते रहते हैं, खबर देते हैं। परंतु उसमें से भी भगवान राम को विश्वास नहीं है, अपना गुप्तचर के ऊपर भी भगवान का विश्वास नहीं है, क्योंकि झूठ बोल सकता है। इसलिए भगवान राम अपना प्रजा, भक्त वत्सल है ना, भगवान है, प्रजा वत्सल है,
इसलिए भगवान अपना आप को रूप चेंज करते हुए घूमते थे पूरा राज्य में, कहीं किसका तकलीफ तो नहीं है। आज डर के मारे हमारे पास नहीं आते हो, या कोई सैनिक या सिपाही मना कर देते हो, तो इसलिए घूमते थे। देखो ऐसा राजा देखा, कोई डर नहीं। क्यों? सत्य। क्योंकि जो सत्य में चलता है ना, वो डरता, सत्य में चलने वाला नहीं, वो सत्य में थे, मर्यादा में थे, इसलिए भगवान राम डरते नहीं थे। हाँ, अरे वहां भगवान जब राम राज्य का राजा बने थे, तब तो उनका जो 4 धर्म 4 आश्रम था ना, ठीक ठीक से पालन होता था। त्रेतय युग में कोई शूद्र व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता है। शूद्र को शूद्र जैसे रहना है, ब्राह्मण को ब्राह्मण जैसे रहना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय जैसे रहना, और वैश्य को वैश्य जैसे रहना। एक बार ऐसे हुआ, एक शूद्र किसी गलत भावना में आकर के वो पेड़ को उल्टा करके तपस्या कर रहा था, और उसका प्रभाव से राज्य में हलचल हो गया, अमंगल। क्योंकि शूद्र को तपस्या करने के लिए शास्त्र में कलियुग में है तपस्या, मतलब हम जो चैतन्य महाप्रभु बोले कोई भी जाति कोई भी पति कुछ भी हो, तपस्या करो। सुबह उठना, नॉन वेज नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, ये भी तपस्या है ना। हाँ, अच्छा कपड़ा पहनना, भगवान का सेवा करना, गीता पढ़ना, भोग लगाए खाना, ये सब है। पहले नहीं था ये सब, तपस्या अलग चीज है। हाँ, ओंकार जप करना, कलियुग में कलियुग हमारे लिए बहुत अच्छा है, पहले ऐसा नहीं है। तो भगवान राम को पता चला कि हमारा राज्य में कोई तपस्या कर रहा है, तो उठाए खड़ग तलवार और जा तपस्या कर रहा था शूद्र, वहां गए और उसका गर्दन उड़ा दिया। जैसे उड़ा दिए पर राज्य में एकदम वातावरण ठीक हो गया। क्यों? मर्यादा। ये है राम। किसी भी व्यक्ति राम राज्य में, किसी भी व्यक्ति, किसी ना बुखार होता था, ना किसी को जुलाब होता था, ना किसी को सर्दी, कोई भी बीमारी नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा ही धार्मिक हो तो प्रजा भी धार्मिक होगा। जो राजा ही चोर है तो प्रजा भी चोर होगा ना, तो उसका भोगेगा कौन? राजा भी भोगेगा, प्रजा भी भोगेगा। तो ये है राम राज्य। दूसरा, राम का वही हम तब ये करते हैं जब वो सेतु बंध, सेतु बंध बांधे, उसका पहले हम लोग जो अभी जगह है ना, पता है कौन सी जगह? हाँ, ये जो हम लोग बैठे हैं, ये कौन सी जगह है? नैमिषारण्य, वो ये उत्तर प्रदेश में रहा है। वो खारघर अभी बनाया, कौन सी जगह में? बड़ा पवित्र जगह में हम लोग बैठे हैं, उसका वैल्यू नहीं है। हाँ, दंडकारण्य। एक राजा था, दंडक राजा, दंडक, उसके ऊपर दंडकारण्य पड़ा। अरे दंडकारण्य एमपी से लेकर चालू होता है, पूरा गुजरात कंकोण ऐसा होते हुए इतना बड़ा, हाँ, महाराष्ट्र से दंडकारण्य। और गोवा कंकोण ना कौन सा भी बोलता ना, उधर से लेकर जी बापी तक, बापी पता है? बापी, यहाँ उसका अंदर परशुराम का जो फरसा है ना, वो गिरा हुआ है। इसलिए ये जगह बहुत पवित्र है। और ये दंडकारण्य में कौन रहता था? ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हजार हजार। तो उसमें रावण का कुछ भाई, चाचा का पता कुछ भाई होगा, खरदूषण, पता है? खरदूषण, वो आके हल्ला मचाते थे। और उनका इष्ट देवी है मंबा देवी। ये जो मंबा देवी है ना, ये उनका इष्ट देवी है, तृतीय युग से है मंबा देवी, और उनका नाम से मुंबई हुआ। हाँ,
ये हमारा इष्ट देवी होता ना देवी, तो ये खरदूषण का इष्ट देवी थे मंबा देवी। और ये है दंडकारण्य। और ये दंडकारण्य में एक सुंदर जगह है नासिक पंचवटी, और पंचवटी में रहने के लिए भगवान ने स्थिर किया ये जगह अच्छा है। पहले तो चित्रकूट में रहे, ठीक है, 14 साल से 11.5-12 साल तो उधर हो गया, बाकी जो पंचवटी में रहते थे। सेवा का बारे में बताओ, हम लोग को सेवा देते तो कोई करता नहीं है, मेरा थोड़ी है, उसका है, वो बता उसका है बताता ना। लेकिन एक पंक्षी जटायु हो ना, जटायु ये क्या है भाई, मनुष्य है, लेकिन उनका जटायु का मित्रता था दशरथ के साथ। जब उनको पता चला ये मेरा पितृ का राम है, उसका पुत्र वधु है सीता, ठीक है, बोला यही जगह अच्छा है, इधर रह जाओ। इधर रुके थे पंचवटी, बहुत अच्छा जगह। कितना लोग गए पंचवटी, गए ना, अच्छा जगह ना, आप लोग नहीं गए, जा गया हो, पास में है पंचवटी, गोदावरी किनारे। हाँ, तो जब रावण, देखो हिम्मत देखो, इसीलिए कहते ना जब हम किसी व्यक्ति का शरण में है उसी व्यक्ति से हिम्मत होना चाहिए। तो जटायु किसका शरण में है, राम का। राम का ताकत को जटायु पता है और उतना शरणागति है। फिर भी जब वो रावण सीता माता को चोरी करने के लिए आए, जा रहे थे, देख लिए जटायु, अभी हाथ नहीं पैर नहीं, एक पंक्षी क्या कर सकता है। फिर भी आप हम लोग सोचते नहीं है, अरे जटायु का बंध हुआ था, अरे क्यों बंध हुआ था, कौन किया, किसके लिए किया, हम अंदर नहीं जाते हैं। एक पक्षी होते हुए भी अपना प्राण, अपना बल सब कुछ लगा दिए, इसको बचाने के लिए, सीता मां को बचा। हाँ, आज वो अलग अलग रामायण में इतना वो युद्ध का वर्णन है, आप वो युद्ध पढ़ोगे तो आपका रोम एकदम खड़े हो जाएगा, इतना भयंकर युद्ध हुआ था। क्योंकि जटायु भी कोई छोटा मोटा पक्षी नहीं था आखिर में एकदम घायल कर दिया था रावण को। हाँ, आखिर में क्या किए, रावण ने उसका पंख काट दिया। हाँ, अंते नारायण स्मृति। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं ना, अंत कालस्य माम एवं श्रवणोक्ता कलेबरम। जटायु वही किया, जब तक राम नहीं आए तब तक वो जीवन नहीं गवाए, राम राम राम। अभी कितना बड़ा भाग्यवान होगा जटायु। लोग बोलते हैं मनुष्य बहुत अच्छा है, पशु लोग ना, हमारे से पशु अच्छा है, कम से कम मर्यादा में रहते हैं। मनुष्य अच्छा है, पशु अच्छा, पशु पक्षी अच्छा है। उनको भगवान ने जो दिमाग में दे दिया, जो उनका नेचर के हिसाब से खाना पीना रहना दे दिया, उसमें वो संतुष्टि है। लेकिन मनुष्य को जो अपना दिमाग में दे दिया, तुमको ये खाना, ये पीना, ये सब सुना, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। वो पक्षी का भी खा लिया, वो जानवर का भी खा लिया, वो राक्षस का भी खा लिया, है ना। मनुष्य के लिए दिया गया कि चावल दाल सब्जी भगवान को भोग लगे खाना। मच्छी कौन खाता है भाई, बगुला खाता है, उसका भी खा गया। मटन खाता है कौन भाई, मांस कौन खाता है, जानवर, उसका भी खा गया। हाँ, इधर बोलेगा अरे भ्रूण हत्या पाप है, भ्रूण हत्या पाप है ना, पाप है ना। इधर पाप बोलेगा अरे हमारा बच्चे को कोई मार दिया, या गर्भवती नारी को कुछ मार दिया कोई, तो इतना गुस्सा हो जाएगा, पुलिस केस डाल देगा और घर में आमलेट बनाए खाएगा। ये कौन सा न्याय है भाई। क्या हमारा संसार है, उसका संसार नहीं है। इसलिए दया, जब तक हमारा मनुष्य के अंदर दया नहीं है, उसको कहते हैं ये 2 पैर का जानवर है। जानवर 4 पैर में चलता है, और दया नहीं है तो 2 पैर में चलता है। हाँ, वो मेकअप नहीं करते, आज हम लोग मेकअप करते है कि नहीं, धोती कपड़ा पपड़ा पहनते हैं, लेकिन है जानवर। जिसके पास दया नहीं है वो 1 नंबर का जानवर है। झगड़ा कौन करता है, कौन करता है,
हाँ? जानवर ही करता ना, इंसान थोड़ी करता है। इंसान बोलेगा झगड़ा नहीं करता है, इंसान समझदार है। ठीक है। और जो पक्षी जटायु पक्षी होते हुए भी प्राण लगा करके युद्ध किया, लेकिन बचा नहीं पाया। अरे अपना पंख हरा दिया, रावण ने काट दिया। जब तक राम नहीं आते हैं तब तक राम नाम लिया। अंतिम में जब भगवान राम आए तो देखे भाई कहाँ है सीता माता, नहीं जटायु सारे संवाद बता दिए कि हे प्रभु ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। फिर अंतिम में दम छोड़ दिया। अभी हम लोग को मरते हैं ना, कभी कभी रास्ता में मरता, म्यूनिसपैलिटी में लगा के कोई परिवार नहीं आएगा तो क्या करते, म्यूनिसपैलिटी में लेगा, फेंक देगा, नहीं तो कोई जला देगा। लेकिन वो पक्षी इतना भाग्यवान है, लक्ष्मीपति अपना गोद में उठाया करके जलाए, दाह संस्कार किए, अग्नि संस्कार तर्पण दिए, उससे बड़ा भाग्य है क्या? हाँ? ऐसे ही जो हमारा मनुष्य जीवन में एक भगवान को एक सेवा में जब हम प्रसन्न कर देना, हमारा उद्धार हो जाएगा। हम लोग को नहीं करते, बोलते हैं मेरा सेवा थोड़ी है, मेरा सेवा थोड़ी है। ऐसा करते करते एक दिन मेरा सेवा नहीं है, नहीं कभी मर जाएगी। हाँ? जो सेवा मिलो, जो सेवा मिले कर देना चाहिए। हाँ? तो ये भगवान ने सिखाए। ठीक है। तीसरा एक कहानी आपको सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। उसके बाद में जब वो भगवान राम घूमते घूमते गए, फिर सुग्रीव से पता चला, फिर ऐसा करते करते हनुमान से मिलन हुआ। हनुमान का भी एक स्टोरी सुनते हैं। हनुमान जी इतना ताकत था, इतना ताकत था, जब हनुमान जी किसी पहाड़ के ऊपर, आप कभी रेती में गए, रेती में जाते ना, जब हम पैर उठाते हैं तो हमारा पैर में कुछ कण चला जाता है, पता ना। तो हनुमान जी इतना बड़े थे, वो पहाड़ के ऊपर खड़ा होते थे और कहीं उड़ने के लिए जाते थे ना, तो बड़े बड़े चट्टान उसका पैर का नीचे लाकर कहीं दूर चला जाते थे। हाँ, ऐसा। और कहते हैं हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। हाँ, आपने सुना होगा किस प्रकार अपना बुद्धि खटा करके उधर गए लंका, फिर सीता माता से मिले, सब कुछ किए, फिर राम को संदेश दिया। इसीलिए राम बोले, जब अपना प्रिय सीता माता का जब संदेश मिला तो भगवान राम कहते हैं भरत सम तुम भाई, मेरा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जितना प्रिय है ये हनुमान, उससे भी तुम ज्यादा प्रिय है। हनुमान सेवक बनना है तो हनुमान जैसे सेवक बनो, 24 घंटा तत्पर रहो, मैं भगवान का सेवा कैसे करूं। उसके बाद में जो भगवान का ये हुआ कि लंका में जाके चढ़ाई करके, क्योंकि भगवान चाहते थे तो ऐसा चुटकी बजा के लेके आते थे, लेकिन ये मर्यादा है। कैसे जाऊं, इतना बड़ा समुद्र है, कैसे लंघन करूं ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रिज बनाना पड़ेगा, सेतु। तो भगवान राम ने, देखो कभी कभी ना भगवान मर्यादा में है, लेकिन अपना भक्त को तकलीफ को दूर करने के लिए अपना भगवानता भी भूल जाते हैं। भगवान मर्यादा में है, लेकिन एक जगह भूल गए, क्या है, किधर है, कहां भूल गए। जब समुद्र किनारे भगवान खड़े हैं, समुद्र देव को बोले हमको थोड़ा रास्ता दे दो। समुद्र देव सुने तो उनको सुनना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि राम कौन है, समुद्र देव को तो पता होगा ना, लेकिन सुने नहीं, अनदेखा कर दिए। तो भगवान थोड़ा सा क्रोध में आ गए, अपना भगवत्ता जागृत हो गया। किसके लिए, अपने के लिए नहीं। सीता माता कौन है, जिस प्रकार राधा रानी भक्त है, उसी प्रकार सीता माता भी प्रभु राम का भक्त है। एक भक्त को उद्धार करने के लिए, अपना प्रियसी को उद्धार करने के लिए भगवान क्रोध में आ गए। मैं बोल रहा हूं थोड़ा रास्ता दो, नहीं छोड़ रहे, जैसे धनुष्य में बाण लगा दिए, समुद्र देव आगे बोले त्राहिमाम त्राहिमाम। तो उन्होंने रास्ता बताया, प्रभु आपके ही जब बंदर है,
उसमें से नल और नील बहुत दो बंदर है, उनका ऐसा कुछ हुआ था कई युग पहले, तो उनको आशीर्वाद मिला है जिस भी वस्तु पानी में फेंके गए वो तैरेगा। आप फेंकी उनके द्वारा, तो फिर भगवान ने बोले ठीक है। तो जो भी है उसमें श्री राम लिखते थे और नल और नील के हाथ लगाकर फेंकते थे, तो सारे पत्थर तैरा। अभी तो सेतुबंध तो बन गया, तो मर्यादा के हिसाब से कोई भी नया चीज करते हैं तो उसको प्रतिष्ठा करना पड़ता है, पता है? प्रतिष्ठा, जैसे हमें घर प्रवेश होता है ना, गृह प्रतिष्ठा, गृह जैसे घर बनाया कोई भी, हाँ, पूजा करना पड़ता है, प्रतिष्ठा। मंदिर बनाया, मंदिर प्रतिष्ठा हुआ ना, तो सेतुबंध प्रतिष्ठा। अब सेतुबंध प्रतिष्ठा में अलग अलग रामायण में कहानी बताता है। जब सेतुबंध हुआ, अभी जंगल में ब्राह्मण कौन मिलेगा? ऋषि मुनि लोग तो कर्म कांड करते नहीं। तो भगवान राम बोले क्या? तो बोले रावण तो ब्राह्मण है, हाँ? ब्राह्मण कुल में था ना रावण, कोई असुर का नहीं था। हाँ, माँ के ऊपर असुर था, इसलिए असुर बन गया संग दोष के कारण, है तो विद्यमान ब्राह्मण। तो हम लोग का भी ऐसे होता है, इसीलिए कहते हैं संगत त्यागात सतव्रते। हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा भक्ति के लिए बाधा है, जिसका हम किसी व्यक्ति का संग करने से भक्ति में बाधा है, उसी संग को त्याग करना पड़ेगा। और जिसके साथ संग करने से भक्ति बढ़ता है उसके साथ में संग करना पड़ेगा, बातचीत करना, उससे रहना, लेना देना, ठीक है? तो संग किसका हो गया? ब्राह्मण का और असुर के साथ, इसलिए रावण क्या बन गया? असुर बन गया। और पिछले स्वर तो पता है रावण कौन था, वो तो उतना नहीं जाएगा। तो अभी राम और लक्ष्मण दोनों गए थे किधर? लंका में। जा करके राम बोले कि हमें रावण से मिलना है। किसके लिए? ना हमारा पुरोहित चाहिए सेतुबंध प्रतिष्ठा करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो रावण जाके सैनिक को बोले कि राम लक्ष्मण आए, सेतुबंध बने, देखो मारने के लिए आ रहे हैं, और रावण भी मर्यादा ब्राह्मण है ना, वो भी कर्म नहीं छोड़ रहा है। अच्छा ठीक है, उनको बोलो बिना अस्त्र में आए, हम जाएंगे सेतुबंध करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए, हम ब्राह्मण है। तो बिना अस्त्र में आए राम लक्ष्मण, फिर प्रणाम किए, हे ब्राह्मण देव, क्योंकि भगवान को भी भक्त से बात करना बड़ा मजा लगता है। यार रावण कौन था भाई? कौन था? जय विजय था ना, तो वो भी सब जानते हैं, ये तो लीला है एक। तो बोले ठीक है, हम आए गए, परंतु सब कुछ ठीक ठिकाना होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो निमंत्रण दिए, आज चले गए राम लक्ष्मण। जब राम लक्ष्मण उधर गए और तो समय और मुहूर्त दिया था, उस समय रावण ने अपना ब्राह्मण वेश बना करके जो जो चाहिए ना, कुशा चाहिए, फूल चाहिए, पानी चाहिए, सब लेकर निकल गए। क्या सुंदर चेहरा है रावण का। आपको पता है रावण, कभी कभी लोग है ना, रावण मतलब इतना है ना, रावण एक ब्राह्मण का लड़का है, अरे वैकुंठ का द्वारपाल है, वो कैसा सुंदर हो सकता है? कभी कभी रावण मतलब उसे सींग लगा देते हैं काला काला, ऐसा नहीं है। यमराज, यमराज बहुत सुंदर है, यमराज काला नहीं है, यमराज सुंदर है। हाँ, तो जब रावण गए तो आसन डाला हुआ है, सब तैयार है, बंदर लोग है, अभी प्रतिष्ठा होने वाला है। तो रावण देखा, अरे ये तो विवाह किया है राम, बिना पत्नी में यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो अभी क्या करें? राम को बोला आपका पत्नी अर्धांगिनी किधर है? तो लंका में है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये अलग अलग रामायण में लिखा है, रावण खुद सैनिक को भेजे कि उसको लेके आओ, अच्छा तरीका स्नान करे, कपड़ा पहन करके पालकी में लेके आए। उनको बोला ये होने के बाद में फिर छोड़ देना। सीता माता आई थी,
आकर के रावण के साथ राम के साथ बैठे और रावण अच्छे तरीका उसका प्रतिष्ठा किए, जिस प्रकार पूजा विधि होता है। जैसे पूजा विधि खत्म हो गया, उनको लेकर के फिर छोड़ दिया अशोक वाटिका में। तब राम भगवान पूछते हैं, पंडित जी आपका दक्षिणा? क्योंकि शास्त्र में कहता है आप घर में किसको बुलाओ प्रसाद के लिए, या आप पूजा करो, प्रतिष्ठा करो ब्राह्मण के द्वारा, जब आप कुछ भी दान धर्म कर लिया लेकिन दक्षिणा नहीं दिया ना, दक्षिणा 1 लाख हो या 1 रुपया देना ही पड़ेगा। बिना दक्षिणा में ये सारी चीज सफल। तो ये रावण को भी पता था, राम को भी पता था। राम पूछ रहे पंडित जी आपका दक्षिणा क्या है? तब वो ये बात, आंख में पानी आ गया रावण का। लक्ष्मण को इशारा किया, सारे बंदर को इशारा किया, तो भगवान ने बोले ठीक है, सब दूर चले गए, सब दूर चले गए। हाथ जोड़ के रावण बोल रहे हैं, प्रभु ये जो अपराध किया मैंने वैकुंठ में, ये जो भोग रहा हूं, इससे मुझे मुक्ति दिला दो जल्दी, यही आपका दक्षिणा है मेरा। देखो ये सबका सामने नहीं बोले, हाथ जोड़ के बोले कि ये मेरे से सहन नहीं होता, आपसे झगड़ा करना ये बहुत हो गया, इससे मुक्ति जल्दी दिला दो, यही मेरा दक्षिणा होगा प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। देखो धीरे से बोले प्रभु। राम बोले कोई बात नहीं, थोड़ी समय बाकी और यही था रामायण में। फिर रावण क्या किया, अपना पुतली बांधा, जो भी है चल गए लंका। तब जाकर सारे बंदर गए। देखो ऐसा है, कोई काल आ रहा है, उसको रास्ता भूल गया और स्वयं मरने वाला जाके बता रहे यही आपका रास्ता है। यही रामायण है। हाँ, अभी युद्ध हो गया, इतना घमासान युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, कहीं सैनिक उधर का मरे, इधर का मिला, सब मरे। अभी दूसरा घटना बताता हूं। इंद्रजीत, जो इंद्र को भी जीता, कौन है? मेघनाथ। मेघनाथ नाम पड़ा क्योंकि जन्म के समय में मेघ गरज रहा था, तो मेघनाथ नाम पड़ा। फिर इंद्र से लड़ाई करके जीत गया तो इंद्रजीत नाम पड़ा। और वही इंद्रजीत क्या किया, लक्ष्मण को शक्ति भेद कर दिया। भाई भाई से प्रेम देखो कैसे। और जैसे शक्ति भेद कर दिया, भगवान रामचंद्र रो रहे कि मैं ही माता को बोला कि मैं उसको सुरक्षित रखूंगा, अभी उसको कुछ हो जाएगा तो मेरा भी प्राण नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा भाई नहीं रहे तो मैं किस काम का। देखो भाई भाई से प्रेम। तो रो रहे हैं रामचंद्र, भगवान राम रो रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। तो ऐसा करते करते सुषेण बद्य आया, देखा, बोला नहीं, उसके लिए संजीवनी बूटी चाहिए। कहाँ मिलेगा? हिमालय में। कौन जाएगा भाई? लंका किधर है, हिमालय किधर है? तो पवन देव बोले प्रभु जी मैं। तुरंत बात करते हुए निकल गए, और निकल गए। और अभी देखो सेवक मतलब क्या? शिष्य का, गुरु का 3 प्रकार का शिष्य होता है। पहला, गुरु का इच्छा सोच कर आदेश देने का पहले काम कर देता है, वो पहला नंबर है। दूसरा, आदेश देने का बाद में करता है, वो दूसरा नंबर है। और दूसरा, आदेश देने का बाद में वो करता नहीं, वो नालायक है, तीसरा नंबर। उसको बोले भाई झाड़ू मार के रखना, हाँ प्रभु जी बोल दे, वो आगे देखा तो वो सोता रहता है। अरे ऐसा सेवक नहीं, तो नालायक बोलते। तो हनुमान जी ऐसा सेवक थे, वो विचार करते करते उड़ गए वो पहाड़ लेने के लिए, क्या? संजीवनी। उधर गए, बड़ी लंबी कथा है, टाइम तो है नहीं ना। तो उधर जाके देख रहे हैं कि किसको लूं क्या लूं, सब झकमक कर रहे हैं, कौन सा है पता नहीं चला। तो हनुमान जी बोले भाई मेरे से काम नहीं देगा, मैं पूरा पहाड़ को उठा लेता हूं। तो जितना वो औषधि का पहाड़ था सबको उठा के लेके आ रहे थे। काल विधि का विधान है, वो थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो जाता थी,
वो थोड़ा जल्दी आए तो अयोध्या के ऊपर होके आए, उनको पता नहीं था। अयोध्या का जो ऊपर आए तो भरत जी महाराज जो नंदीग्राम में थे, वो भी देखो ये लोग का झगड़ा क्यों हुआ पता ना। इधर युधिष्ठिर महाराज जी का दुर्योधन का झगड़ा क्या है, राज्य पाने के लिए। हाँ, युधिष्ठिर महाराज जी बोले भाई थोड़ा सा भी चलेगा दे दो, वो भी नहीं दिया, झगड़ा ये। लेकिन राम का भरत का और झगड़ा क्या है, क्या हाँ देने के लिए। अरे भाई राज्य मेरा नहीं, तू ले ले, ये बोलते तू ले ले। हाँ, ऐसा झगड़ा है क्या। राम बोलता है भाई तुम भाई है, तुम राज्य करो। भरत तो बोलता है ये हमारा मर्यादा है, जो पहला लड़का है, बड़ा लड़का, उसको राज्य बनेगा, भाई आप राजा बनो। इसीलिए जब भगवान राम चले गए तो मिलन हुआ, भरत मिलन, उनका पादुका लेकर के सिंहासन में बैठाया। और जमीन, क्योंकि भाई है ना, राजा है, भगवान है, इसलिए भरत भक्त है ना, इसलिए जमीन से जहां भगवान सोते हैं उनसे गाढ़ा खुदाई करेगी, उसका नीचे सोते थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, जटाधारी, कभी कंघी नहीं किए 14 साल तक भरत। और क्या खाते थे, गोमूत्र में कुछ पदार्थ उबालते थे। और वो कैसे, पहले गौ को खिलाते थे। इतना तपस्या कोई नहीं कर सकता है भगवान के लिए। वो गौ माता खिलाते थे, लेकिन हजम नहीं होता था। फिर जब वो गोबर से निकालता था, वो गोबर को धो के अनाज निकालते थे, गौमूत्र में पकाते थे, और वही पत्ता में खाते थे भरत। वो बोलते हैं जिसका स्वामी कंदमूल खाया, जंगल में सोया, उसके लिए मैं महल में सो, ये भरत है। हाँ? ये है भरत। इसीलिए हमारा हर एक सुख भगवान या गुरु के लिए होना चाहिए, हम कैसे भी चलेगा। जब ऐसा करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और नहीं अहम पूर्व, मैं पहले खा लूंगा, मैं पहले करूं, असुरी की प्रवृत्ति। तो यही भरत महाराज देखे कि कोई तो है, इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहे हैं, सैनिक लोग बोल दिया महाराज कुछ लेके जा रहे हैं, उन्होंने विचार नहीं किया वो कौन है, किसके लिए लेके जा रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, और सीधा तीर चला दिए धनुष से बाण, लगा दिए तो मारने वाला नहीं, बेहोश करने वाला, लगा राम उसको हनुमान को, अब गिर गए। जैसे गिरे, जैसे पहुंचे उसके पास भरत जी महाराज, क्या सुनाई पड़ता है, राम राम। भरत जी महाराज तो एकदम पूरा धनुष छोड़ के एकदम पूरा क्या हो गए, पूरा लगे कि अभी प्राण चला जाएगा, राम नाम ले रहा है, मैं उसको बाण चला दिया। हाँ, क्या करूं क्या ना करूं, कोई बुद्धि नहीं खटा रहे। सैन्य को थोड़ा पानी दिए, ये किया। तो भरत जी महाराज बोलते हैं सच में मैं प्रभु का, राम का छोटा भाई सेवक मैं मानता हूं अपना आप को, और राम को मैं प्रभु मानता हूं। तो हे प्रभु आप जागिए, कौन है, बहुत तो अपराध हो गया मेरे से। फिर जब ऐसा किए तो हनुमान जी जाग गए, कहाँ है राम, कहाँ है राम। बोले लक्ष्मण राम ढूंढ रहे, देखा तो बोले ऐसे, तो वो सोचे यही राम है, क्योंकि भरत और राम का फेस एक ही जैसे। तो बोलते मैं राम नहीं, कौन है, मैं उनका छोटा भाई भरत हूं, और मेरे से गलती हो गया, मैं बाण चला दिया। हाँ, तो आपको लग गया भाई मेरे से गलती हो गया, क्षमा करना। और जैसे बोले मैं भरत हूं तो हनुमान जी पकड़ लिए उन्होंने, नहीं नहीं महाराज आपसे गलती नहीं हुआ। तो फिर बोले कहाँ जा रहे हो, तब हनुमान जी सारे वृत्तांत तो बता दिए, ऐसा 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 हुआ। क्योंकि कुछ तो फोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, चिट्ठी नहीं था, तो हनुमान जी जितना राम से सुने थे सारे वृत्तांत तो बता दिए, और एकदम भरत जी महाराज निराश हो गए। अभी क्या, अभी हनुमान जी को छोड़े या ना छोड़े। तो बोलते भाई एक काम करो, इसी रात को मैं सभा बुलाता हूं, आपको इतना मरा मां को बता दीजिए, नहीं तो मर जाएंगे तीनों मां। हाँ, तो फिर तुरंत सैनिक को बोला, अपना राज्य में फटाफट सभा बुलाए। और उसमें कौन था, मंत्री थे, कोई सेनापति थे, वशिष्ठ जी थे, तीनों माता थे, और कुछ गिने चुने लोग थे। भरत जी हनुमान उधर गए
और सारे बात बोल दिए। देखो इधर लक्ष्मण शक्ति भेद है, तुरंत आना है, परंतु इधर भरत को भी मना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बोले हनुमान जी कि इंद्रजित ने बाण लगाया लक्ष्मण को, लक्ष्मण शक्ति भेद है, अरे अभी औषध लेके जाऊंगा तो सुषण मध्य उनको देगा, फिर लक्ष्मण अपना जीवन वापस आएगा। इतना सुनते हुए उधर कौन बैठी थी? तीनों माता, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अरे कैकेयी तुरंत उठ गए, तुरंत उठ गए, सैनिकों को आदेश दिए, जाओ मेरा धनुष लेके आओ, धनुष लेके आओ। समझ में आया कैकेयी कौन है? कैकेयी एक वीर थे। दशरथ महाराज एक बार ऐसा गए थे उनका देश में, तो उनको उनका पिताजी स्वागत किए, बोले नारियल लेके आओ। तो 1 मिनट में कैकेयी माता 1 मिनट में नारियल लेके दे दिए। तो दशरथ महाराज सोचे ये लड़का है कि लड़की? कौन है? ये सैनिक है। तो उनको पूछे महाराज ये कौन है? बोला मेरा पुत्री है। बोलो भाई, कोई दे सकता है 1 मिनट में नारियल? इतना वीर थे कैकेयी माता। बोले मेरा धनुष लेके आओ। तो दशरथ महाराज जो धनुष चलाते थे उनको लेके आए। और तुरंत बातचीत देखो, कैकेयी क्या प्रेम करते राम से, तुरंत बातचीत कुछ नहीं, धनुष से उठाए और बोले कि मैं दशरथ महाराज जी के अलावा मैं किसी पराय पुरुष को मन नहीं दिया होगा, और सच में मेरा बेटा राम होगा तो ये धनुष जाए रावण को बंध कर दे। और छोड़ दिया धनुष उसी रात को। देखो इस सती नारी का पावर। तुरंत तब वशिष्ठ जी खड़ों से उतर गए और यहां तक उठ गए। वशिष्ठ कौन है? गुरु है ना। गुरु यहां तक उठ गए जमीन से, देख रहे हैं, अरे बाप ये कैसे जानते थे। जब वो बाण तुरंत आया, उसी ऊपर से आया जहां पड़े थे लक्ष्मण को गोद में लेकर के राम भगवान, तो धनुष से आया। तो धनुष जो तीर आया, तीर को देखते हुए भगवान राम पहचान गए, ये मेरा कैकेयी माता का, अभी इसको नहीं रुकूंगा तो रावण मर जाएगा। तो तुरंत प्रार्थना किए कि हे माता, आप बचपन से लेकर के अभी तक को मेरा ही नाम करवाए हर एक चीज में। आपका बेटा का नाम चाहिए नहीं, आपको आपका नाम नहीं चाहिए। कितना दुख कितना कष्ट सहा, मुझे ही आगे ढकला। नाम ज्येष्ठ का नाम है मेरा बेटा राम है, राम है। तो अभी मेरा रावण को मारने का समय आया तो आपने धनुष छोड़ दिया, तीर छोड़ दिया, क्या मेरा नाम नहीं है? ऐसा बोल दिए। तो कैकेयी माता पता नहीं क्यों सुने होगा, और तीर क्या किया, वो आकर के भगवान राम का तोरणी में घुस गया। और जो नाभि में जो भगवान राम मारे है ना, वो किसका तीर था? कैकेयी माता का तीर था। वही लाके भगवान रावण का नाभि में लगा। ये है कैकेयी माता और राम का प्रेम। हम लोग को फालतू में कैकेयी ने ऐसा किया, कैकेयी ने ऐसा किया, तो अपना गलती तो देखते नहीं, कैकेयी के ऊपर ठूस देते हैं 100 गलती। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं मतलब कैकेयी माता। हाँ ये था। और दूसरा जो युद्ध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, रावण मर गया, सब कुछ हो गया, फिर दया, हाँ भगवान दया भी है, उदारता भी है। तो भगवान ने देखा, अरे मेरा पत्नी रावण उठा के लेके गया, मैं लड़ाई किया, पत्नी तो हमारा आ गई, सब कुछ हो गया, जीत हमारा हुआ। ये सारे बंदर, हजार हजार बंदर लड़ाई कर रहे थे ना, सब मरे पड़े हैं सारे बंदर। और पशु है ना बंदर, उनका कीड़ा पड़ गया था, क्योंकि पशु मरेगा तो क्या 8-10 दिन में वो फूट जाए, कीड़ा पड़ जाए, कोई बांस मारता है, कोई जलाने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि परिवार है नहीं, कौन उठाएगा बंदर, इतना सारे बंदर। तो भगवान करुणा निधान है ना प्रभु भगवान। हाँ उदारता देखो, उन्होंने सोचने लग गए 2 मिनट कि मेरे लिए लोग ने जीवन दे दिया,
जो मेरे लिए जीवन दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो करुणा निधान अपना करुणा क्या किए, थोड़ा सा ऐसा देखे, जो जो है पूरा ऐसा देखे, जिस जिस सबके ऊपर अपना करुणा, जो अमृतमय दृष्टि पड़ा, सारे बंदर उठ के नाचने लग गए। बोलो श्री राम भगवान की जय। सारे बंदर ऐसे नाचने लग गए। तो एक दूसरे को देख रहे, अरे तुम मरा था ना, तुम भी तो मरा था, तू कैसे जिंदा हो गया? बोले अरे कोई नहीं मरा, सब जिंदा। देखो ये है, जब हम भगवान के लिए प्राण देते हैं हम मरते। अरे वही बात, जब आघासुर आकर की देखा, सारे बछड़ी, सारे हजार ग्वाल बाल बछड़ी सब खा गया था आघासुर का पेट में। हाँ, जब भगवान गए उसका गला में रुद्ध हो गए और आघासुर का पेट फट गया, फटा था ना, और जैसे फट गया सारे बच्चे ऐसे पड़े हैं, सारे बछड़ा पड़े हैं। तो भगवान कृष्ण छोटा सा है, क्या बुद्धि सोचा, अरे सोचना अभी गांव जाऊंगा मैं, वो घर जाएगा तो क्या बोलूंगा। फिर बाद में याद आया, अरे तो मैं भगवान हूं, क्यों रोता हूं, भगवान था जगत हुआ। और सोचने लगे कि मेरे लिए, मेरे ऊपर विश्वास करते हुए ये लोग को आघासुर का पेट में घुस गए। सब लोग बोलते थे अरे कृष्ण है ना, चलो ना अंदर चलो। ऐसा करते करते कृष्ण के ऊपर भरोसा करते हुए बछड़िया और बच्चे सबको सब पेट के अंदर चले गए थे, सबको सब मर गए थे। और भगवान ने क्या किए, वही करुणामय अमृत दृष्टि डालेगी, सबको जिंदा कर दिया। हाँ, अभी आखिर में अभी 5-2 मिनट है। भगवान का उदारता क्या, जब वो युद्ध खत्म कर जाए, फिर राजा बने, सब कुछ ठीक हो गया, तो सबको गिफ्ट देते हैं, पता है, राजा बनने तो। हाँ, अभी पता तो किसका शादी होता तो गिफ्ट देते, हाँ, बाटे में गिफ्ट देते हैं, सोचे ना, उपहार। तो भगवान सबको दे रहे थे, लंका से सब, कोई रावण का, मतलब वो क्या बोलते हैं, हनुमान का, कोई ये सारे कोई जान पहचान सब आए थे, तो सबको दे दिए। लेकिन अनादि काल से जो रघुवंश का जो विग्रह है रंगनाथ, आपको पता है तिरचनापल्ली कितना लोग है, रंगनाथ का विग्रह आप गए, भगवान सोए है रंगनाथ, वो किसका विग्रह है, वो रघुवंश का विग्रह है। और उसी विग्रह को किसको दे दिए, विभीषण को दे दिए। हम लोग देंगे क्या? हा? किसको दान देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो मंदिर में भी वो देखते हैं कहां किधर फाटा 10 रुपया है, वो डाल देते हैं। हाँ, भगवान को अच्छा देना चाहिए ना, अच्छा फल है। हाँ, सीजन फूड। हाँ, अभी कौन सा सीजन है फल का पता है? अब दूसरा याद करो। हाँ, आंवला खत्म हो गया, आम है। दूसरा हाँ, बेल। तीसरा अंगूर, तरबूज, और ये क्या है? हाँ, कलिंगर, और अंजीर। अंजीर अंजीर ना, हाँ, ये सब धूप का है। तो कभी भी कोई देख लिया तो कम से कम एक पीस हो। भगवान ये नहीं बोले मुझे, हम लोगों को सीताराम गौ नेता सबको एक एक चाहिए, थोड़ा 100 ग्राम भी हो। भगवान प्रेम देखते हैं ना, तो वही फ्रूट सोचना चाहिए। अभी धूप का सीजन चल रहा है, अंजीर भी है, कलिंगर है, आम है, थोड़ा सा लेकर के भगवान को प्रभु जी यही है। क्योंकि खाली हाथ में किसका घर में हम जाते हैं क्या? जाते? जब हम मनुष्य का घर में खाली हाथ में नहीं जाते हैं, हम भगवान का घर में खाली हाथ में आते कैसे? थोड़ा सा भी, एक एप्पल भी होना चाहिए, केला नहीं। वो केला रखता नहीं तो सड़ जाता है, पता है ना, केला मत लेके आना, क्योंकि केला फ्रिज में रहता नहीं। और सब लोग केला लेके आते हैं, 2 दिन में वो सड़ जाता है। वो गाय भी नहीं खाते वो केला, क्योंकि सब में वो क्या क्या डालते हैं, गाय सूंघ के छोड़ देता है। इसलिए एक एप्पल लेके आओगे, एप्पल फ्रिज में रख सकते हैं ना, केला नहीं रख सकते। इसलिए कम से कम एक एप्पल लेकर के भगवान को देना चाहिए। अंजीर मिला, आम मिला, प्रभु है आपके लिए सीजन फूड, है ना। तो अभी भगवान ने क्या किए, ऐसे उदारता दिखाई, रंगनाथ विग्रह को उदार दे। ऐसा कोई देगा रंगनाथ? और वही रंगनाथ विग्रह लंका क्यों नहीं गया? क्योंकि उनका भी बड़ा लंबा स्टोरी है, बाद में कोई बताऊंगा, अभी टाइम भी हो गया। तो अभी चैतन्य चरितमृत से मैं इसीलिए लेके आया
मेरा टाइम होगा तो बताऊंगा। जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हुए दक्षिण भारत जा रहे थे, तो सीमांचलम के आगे गए और उधर प्रचार करते करते एक ब्राह्मण को मिले। और ब्राह्मण को मिले और ब्राह्मण क्या किया, दुखी हो गया। क्यों दुखी है ना, वो राम भक्त था और सोच रहा था ये हमारा सीता माता को हाथ कैसे लगाया है रावण। और रावण जब लगाया तो ये तो जल की भस्म हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। वो सोच सोच के रो रहा था हमेशा। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इसका भाव बहुत बड़ा है। तो बोलते हैं ऐसा नहीं है। जब वो भगवान को पता चला, पहले से ही पता चला कि रावण आएगा, साधु का भेष लेकर के सीता माता को चुराएगा, ऐसा ऐसा होगा, तो सीता माता को अग्निदेव का संरक्षण में रख दिए और उधर से जो उसका छाई सीता है उसको रख दिए, माया सीता। और उसको रावण पकड़ के लेके गया था। लेकिन वो मानने के लिए भाव है ना उसका, परंतु उसके सामने समझाए नहीं समझा। उसके बाद में आगे जाकर के चैतन्य महाप्रभु देखे एक मंदिर में उनको एक रामायण का एक मिला कि इसमें लिखित रूप में, तो उसको जो वापस आ रहे थे ना वो दूसरे पट्टी में लिखे तालपत्र में, उसको लेके आए। बोले देखो ये लिखा है, जब भगवान पता चला कि रावण आके चुराई करने वाला है सीता का, इसलिए उन्होंने क्या किया, सीता देवी को अग्नि का देव का संरक्षण में रखे और माया सीता को रावण ने छुआ था। ये देखो, इसलिए आपको जो आपका मन में है ना दुख उसको निकाल दो। जब ये पढ़ा तो उनको शांति मिला। फिर आगे जाके दूसरा ब्राह्मण से मिले, तो ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाए, आप बुला कर उनको भिक्षा दिए, भोजन किए, और तब क्या बोलता है, जय श्री राम। क्या बोला था, जय श्री राम। राम 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 जप करता था। उसके बाद में वो ब्राह्मण बोला, प्रभु क्या करूं, मैं बचपन से जब से जन्म लिया, जब से मेरा संस्कार हुआ, जब से मेरा बुद्धि आया, तब से मैं राम नाम का ही जप करता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु उससे दूसरा गांव ऐसा नरसिंह भगवान मंदिर ऐसा राम का घूमते घूमते आए। फिर उसी ब्राह्मण का चरण में मतलब उस घर में जब आए तो ब्राह्मण क्या कर रहा है, राम का नाम नहीं कर रहे, किसका नाम, कृष्ण कृष्ण जप कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, हे विप्रवर क्या आपका ये दशा हो गया, पहले तो राम नाम जप करते थे, अभी कृष्ण नाम जप करते हो। तो बोले प्रभु जब से मैंने आपका दर्शन किया और आप जाने के बाद में मेरा राम से कृष्ण हो गया, अभी राम नाम नहीं आता है मेरा मुंह से, कृष्ण नाम आता है। तो चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए। तो उसमें एक श्लोक बताते हैं, शिव जी पार्वती को बताते हैं, हे पार्वती विष्णु नाम सहस्त्र नाम, जितना कोई व्यक्ति विष्णु का सहस्त्र नाम 1000 नाम पढ़ लिया तो राम का 3 नाम के बराबर होता है। कितना, विष्णु का 1000 नाम, राम नाम का 3 बार। राम 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 बोल दिए 3 बार, विष्णु का 1000 नाम। और जो कृष्ण विष्णु का राम का 3 बार लिया तो कृष्ण का 1 नाम कृष्ण बोल दिया तो बराबर हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हमेशा जितना भी साधु संत सब लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते, परंतु कभी भी हमारा मन में ये नहीं सोचना चाहिए कृष्ण बड़ा है या राम बड़ा है, वो छोटा है, वामन छोटा है, वो कोई किससे छोटा बड़ा नहीं है। भाव का अलग अलग है और परिस्थिति का कारण भगवान ने असंख्य अवतार लिए हैं। इसलिए भगवान से हम शंका नहीं करना चाहिए और भगवान का नाम को आश्रित करते हुए हमारा जीवन सफल करना चाहिए। क्योंकि भगवान का ऊपर और भगवान का लीला के ऊपर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो शंका में ही हमारा जीवन चला जाएगा। इसलिए विश्वास जो हम करते हैं पत्थर भी भगवान हो जाते हैं, और विश्वास नहीं है तो भगवान भी पत्थर बन जाते हैं। ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare